नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कर्नाटक में दहाड़ेंगे पीएम मोदी। आज बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावड़गेरे और बागलकोट में रैलियों को करेंगे संबोधित। आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। तटीय जिलों कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, जगत सिंहपुर से कई कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बहाया पसीना। आज कानपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, करेंगे बड़ी जनसभा। चुनाव को लेकर सपा प्रमुख ने झोंकी ताकत। अखिलेश यादव आज संभल में जनसभा को करेंगे संबोधित। यादव वोटर्स पर बीजेपी की नजर। बैतूल आएंगे सीएम मोहन यादव, जनसभा को करेंगे संबोधित। हाथी को रफ्तार देने की कोशिश में मायावती। आज होगी रीवा और मुरैना में मायावती की जनसभा। 30 अप्रैल को बाहरी मणिपुर के 6 मतदान केंद्रों पर फिर से होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश। ईडी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को फिर भेजा समन। 29 अप्रैल को पेश होने का आदेश। अभिनेता साहिल खान गिरफ्तार। महादेव बेटिंग ऐप केस में मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जंगलों की आग ने मचाया हाहाकार। वन विभाग के सभी कार्मिकों की छुट्टियां रद्द। वीडियो की भी रहेगी अहम भूमिका। इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाना होगा अपराध। 15 साल की सजा का बना कानून। फैसले पर भड़का अमेरिका। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों के साथ प्रदर्शन में उतरे शिक्षक। आंदोलनकारी छात्रों को समझाने की कोशिशें जारी। सिंध में हिंदू लड़कियों के जबरन मंतातरण का तीव्र विरोध। पाकिस्तान में जर्मन राजदूत के सामने लगे फिलिस्तीन के समर्थन में नारे। इजरायल ईरान में टेंशन के बीच इराक के गैस फील्ड पर ड्रोन हमला, 4 की गई जान। 2 साल भी हमले नहीं रोक रहा रूस। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर दागी 32 मिसाइलें, 4 बिजली संयंत्र क्षतिग्रस्त। चौथे क्वार्टर में 33% बढ़ा बैंक का नेट प्रॉफिट। 353 करोड़ रुपए पहुंचा आंकड़ा। आईसीआईसीआई बैंक के मार्च तिमाही में 18% बढ़ा नेट प्रॉफिट। डिविडेंड का भी ऐलान। रोजगार के क्षेत्र में झटका। दिग्गज आईटी कंपनियों में 70,000 घटी कर्मचारियों की संख्या। एनसीएस पोर्टल पर पिछले साल 1 करोड़ नौकरियां सृजित। कई क्षेत्रों में रही सबसे अधिक मांग। हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। जयपुर से मलेशिया के कुआलालंपुर के लिए सीधी फ्लाइट आज से होगी शुरू। आज का सुविचार: इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर जज बन जाता है। अजीत पवार गुट के कद्दावर नेता छगन भुजबल का कहना है कि 2014 और 2019 की तरह भाजपा की राह इस बार आसान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी टूटी है, दोनों नेताओं के साथ लोगों की सहानुभूति है, जिसका फायदा उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार एनडीए के लिए राह काफी मुश्किल है। हालांकि पीएम मोदी की क्षमता पर लोगों को यकीन है और लोग चाहते हैं कि वो देश में फिर से मजबूत सरकार बनाए। एनसीपी के कद्दावर नेता छगन भुजबल शरद पवार से अलग होने के दौरान अजीत पवार के साथ फ्रंट फुट पर थे। उन्होंने शनिवार को इंटरव्यू में कहा, महाराष्ट्र में इस बार भाजपा गठबंधन के लिए उतनी आसान राह नहीं है जो कि 2014 और 2019 के वक्त थी। वो इसीलिए क्योंकि पिछले 2 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्प घटनाक्रम हुए। पहले 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट से अलग होकर अपने पाले के नेताओं के साथ उद्धव की सरकार गिराई। फिर भाजपा गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली। अगले साल ठीक ऐसा ही हुआ। शरद पवार के एनसीपी से अलग होकर अजीत पवार ने भी ऐसा किया। वो इस वक्त महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम हैं और महायुति गठबंधन के साथ सरकार में हैं। आपको बता दें कि नासिक सीट से भुजबल ने अपनी दावेदारी छोड़ दी है। भुजबल ने कहा कि उन्होंने नासिक से टिकट नहीं मांगा था, लेकिन होली के दौरान एनसीपी के अन्य नेताओं ने उन्हें बताया कि वो नासिक से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये बात उन्हें दिल्ली में सहयोगियों के बीच देर रात हुई बैठक के बाद बताई गई, जहां प्रत्येक पार्टी के लिए एक एक करके सीट पर चर्चा की जा रही थी।
भुजबल ने नासिक सीट से अपनी दावेदारी वापस लेने पर कहा कि वो कभी अपने लिए किसी से सीट नहीं मांगते, इसीलिए जब उनका नाम 3 हफ्ते तक अनाउंस नहीं हुआ तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से एक दूसरे पर बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राजपूत समाज पर दिए एक बयान का वीडियो शेयर किया और राहुल गांधी से तुरंत राजपूत समाज से माफी मांगने की मांग की। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। अमित मालवीय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के इस बयान पर कहा, राहुल गांधी को इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए तुरंत राजपूत समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के कर्नाटक के बेल्लारी में दिए भाषण की 24 सेकंड की एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे वो कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी तो वो उठाकर ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और देश को संविधान दिलाया। इससे पहले राजपूत समाज को लेकर बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने भी विवादित बयान दिया था। इसके बाद राजपूत समाज में आक्रोश छाया हुआ है। यूपी, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में इसका असर भी देखने को मिला। पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी के बाद बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला ने अपनी टिप्पणी पर माफी भी मांग ली है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग के साथ ही सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जोधपुर के शेरगढ़ से विधायक बाबू सिंह राठौड़ दबंगई करते हुए दिख रहे हैं। किन्हीं कारणों की वजह से हम आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियो में बीजेपी विधायक मतदान केंद्र पर तैनात बीएसएफ जवान पर बुरी तरह भड़क रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें देख लेने की धमकी देते हुए कह रहे हैं कि बंदूक मत दिखाना। बता दें कि वीडियो 26 अप्रैल लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान के दौरान का है। जोधपुर के चामू गांव में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल नाथडाउन बूथ का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वीडियो में बीएसएफ जवान से बदतमीजी करने के बाद विधायक बाबू सिंह राठौड़ पोलिंग बूथ के अंदर बीएलओ को धमका रहे हैं। वे बीएलओ को बाहर आने की धमकी दे रहे हैं। खैर, वीडियो वायरल होने के बाद विधायक बाबू सिंह राठौड़ की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि ये उनके पोलिंग बूथ का ही वीडियो है। वे सुबह 10:30 बजे के करीब वोट डालने के लिए गए थे और इस दौरान कुछ मतदाताओं ने उनसे कहा कि उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ जवान और पुलिसकर्मी आधार कार्ड देख रहे हैं और उन्हें वापस भेज दे रहे हैं और वोट नहीं डालने दे रहे हैं। वोटर्स की शिकायत के बाद वे बीएसएफ जवान से बात कर रहे थे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने उन पर बंदूक तान दी, जिसकी शिकायत उन्होंने ड्यूटी के अधिकारियों से भी की। खैर, ये जो कहानी है वो विधायक जी की तरफ से आई है, लेकिन वीडियो कुछ और ही दिखा रहा है। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद विधायक जी पर कई मामले दर्ज किए गए हैं। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि विधायक बाबू सिंह राठौड़ के खिलाफ ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को धमकाने, चोट पहुंचाने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है।
एक अति आवश्यक सूचना मैं निदा अहमद आप सभी के साथ साझा कर रही हूं, कृपया इस पर ध्यान दें। अगर आपके पास कॉल आए और आपसे पूछा जाए कि क्या आपने कोरोना वैक्सीन ली है तो 1 दबाएं, अगर नहीं तो आपको 2 दबाने का विकल्प बताया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 या फिर 2 नंबर दबाएंगे तो आपका मोबाइल हैंग हो जाएगा और आपकी सारी बैंक डिटेल्स गायब हो जाएगी। इसलिए तुरंत कॉल को आप कट कर दें। इस संदेश को हर जगह भेजें क्योंकि ये संदेश साइबर क्राइम पुलिस की तरफ से दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा सभी इसको मोबाइल पर फैलाएं, शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक हो पाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही आप केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता में दिख रही है। इस बीच ये खबर सामने आई है कि जेल प्रशासन दिल्ली के सीएम को इंसुलिन नहीं दे रहा है, जिसके बाद हंगामा मच गया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जेल प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा था कि केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। बीजेपी भी इसे लेकर आपको घेर रही थी, लेकिन अब एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम ने केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी अपडेट दी है। मेडिकल बोर्ड ने केजरीवाल को इंसुलिन लेते रहने की सलाह दी है और उनकी दवाओं में भी कोई बदलाव नहीं किया है। एम्स मेडिकल बोर्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य देखा। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तिहाड़ जेल के डॉक्टर्स भी शामिल थे। इसके बाद बोर्ड ने अरविंद केजरीवाल को 2 यूनिट इंसुलिन लेते रहने की सलाह दी है और दवाओं में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगले सप्ताह मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की समीक्षा करेगा। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 320 पर पहुंच गया था, जिसके बाद उन्हें जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई थी। मेडिकल बोर्ड ने जिस तरह से केजरीवाल के लिए इंसुलिन की जरूरत बताई है, उससे आपकी चिंता सच साबित हुई है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक दावा किया है कि केजरीवाल को बीमार बनाने की साजिश बीजेपी और तिहाड़ जेल प्रशासन मिलकर कर रहा है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।